हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्लोरोफाइसिस यानी ग्रीन एल्गा के बारे में। अब बात करते हैं फियोफाइसिस यानी ब्राउन एल्गा के बारे में बात करते हैं। तो ब्राउन एल्गा का हैबिटेट का बात करेंगे। तो हैबिटेट जो होता है ये प्राइमरली जो होता है मैराइन्स होता है। ब्राउन एल्गा जो होता है प्राइमरली मैराइन हैबिटेट जो होता है प्राइमरली मैराइन्स होता है। और जो होता है ग्रेट वेरिएशन शो करता है, ग्रेटर जो होता है वेरिएशन शो करता है, जैसे कि साइज और फॉर्म को लेकर ग्रेटर वेरिएशन शो करता है। डिफरेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। द रेंज फ्रॉम जो होता है सिंपल होता है, इसका जो होता है रेंज होता है सिंपल होता है, ब्रांच होता है और फिलामेंटस एल्गा होता है। सिंपल, ब्रांच, फिलामेंटस एल्गा एक्टोकार्पस होता है। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस हो जाएगा। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय जो होता है कैल्प्स। और जो एक एल्गा ऐसा होता है जो कि प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, उसका नाम होता है कैल्प्स। और कैल्प्स का जो होता है हाइट जो होता है 100 मीटर्स होता है। अब हम आगे बात करेंगे फियोफाइसिस यानी ब्राउन एल्गा में बात करेंगे, पिगमेंट्स का बात करेंगे। तो पिगमेंट जो होता है ब्राउन एल्गा में जो होता है क्लोरोफिल्स ए और सी प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ जो होता है कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके और जो होते हैं जेंथोफिल्स प्रेजेंट होता है। और बात करेंगे कलर का, जो बात करेंगे तो कलर जो होता है क्लोरोफिल्स ए का कलर जो होता है ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है। क्लोरोफिल्स ए का कलर जो होता है ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है। और कैरोटिनॉइड्स का कलर जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है। येलो टू येलो ऑरेंज इन कैरोटिनॉइड्स का कलर जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है। और जेंथोफिल्स का कलर जो होता है येलो होता है। और क्लोरोफिल्स बी का कलर जो होता है येलो ग्रीन होता है। क्लोरोफिल्स बी का कलर जो होता है येलो ग्रीन होता है, जो कि ब्राउन एल्गा में नहीं पाया जाता है। उसकी जगह पर जो होता है क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और क्लोरोफिल्स बी जो होता है वो ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम फियोफाइसिस में, आगे बात करेंगे यानी ब्राउन एल्गा में आगे बात करेंगे। तो वेरी करता है इनका 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 जो होता है पिगमेंट्स का कलर जो होता है वेरी करता रहता है। और ये जो होता है पिगमेंट्स का कलर जो होता है अमाउंट ऑफ जो होता है पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। अमाउंट्स ऑफ पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि होता है जेंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन्स पे के पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। जेंथोफिल्स एंड जो होता है फ्यूकोजेंथिन के पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे फूड स्टोरेज का। तो फूड स्टोरेज जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फूड स्टोरेज जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है फूड स्टोरेज होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है लेमिनारिन और जो होता है मेनिटोल्स में जो होता है देखने को मिलता है। फूड स्टोरेज के रूप में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेमिनारिन एंड मेनिटोल्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स का बात करते हैं। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है की कवरिंग जो होता है सेलुलोजिक वॉल का कवरिंग होता है, जिसके आउटसाइड द बॉडी जो होता है वेजिटेटिव सेल के जो होता है आउटसाइड बॉडी जो होता है जेलेटिनस शीट की कवरिंग होती है, जिसको हम एल्जीन के नाम से जानते हैं। एल्जीन फाउंड इन जो होता है ब्राउन एल्गा में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे फियोफाइसिस यानी ब्राउन एल्गा में आगे हम बात करेंगे। तो ये होता है प्रोटोप्लास्ट, इसमें जो होता है प्रेजेंट प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग जो होता है एडिशन टू जो होता है प्लास्टिड होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है विदाउट जो होता है सेल वॉल जो होता है वो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और कंटेन जो होता है एडिशन टू जो होता है प्लास्टिड्स, एडिशन किया जाता है प्लास्टिड का सेंट्रली होता है, इसमें जो होता है लोकेटेड जो होता है वैक्यूल्स और जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो जो होता है एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस को इकट्ठा करने का कार्य करता है। यानी उसमें जो होता है स्टोरेज होता है एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस जो भी होता है वो उसमें वैक्यूल में इकट्ठा होते हैं, ये स्टोरेज होते हैं। अब बात करते हैं फियोफाइसिस को, जो होता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी फियोफाइसिस का बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है होल्ड फास्ट होता है, जो कि होल्ड फास्ट जो होता है प्लांट के बॉडी को जो होता है सबस्ट्रेटम से अटैच करने का कार्य करता है। और जो होता है दूसरा जो होता है स्ट्रिप्ड होता है। स्ट्रिप जो होता है ये जो होता है स्टाल्क शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो कि होल्ड फास्ट और जो होता है फॉन्ड को अटैच कराता है और स्टाल का फॉर्मेशन करता है। और ये फॉन्ड जो होता है तीसरा जो होता है फॉन्ड जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन का बात करेंगे। तो इसमें होता है रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जो होता है फर्मेंटेशन।
इसमें जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है टेक प्लेस बाय जो होता है फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जो होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गा में जो होता है मोस्टली जो होता है ब्राउन एल्गा में पाया जाता है। और ये जो होता है ब्राउन एल्गा जो होता है बाइफ्लैजेलेटेड होता है, यानी टू फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जिसको हम जू स्पोर ये जो होता है देखने को मिलता है जू स्पोर में देखने को मिलता है। और शेप का बात करेंगे तो ये जो ब्राउन एल्गा का जो शेप होता है या पियर शेप या पेरिफॉर्म शेप पाया जाता है ब्राउन एल्गा। और इसमें जो होता है टू होते हैं फ्लैजेला जो होता है टू होते हैं अनइक्वल होता है और लेटरली अटैच टू फ्लैजेला, लेटरली अटैच होता है फ्लैजेला जो होता है टू होता है और अनइक्वल होता है, यानी इक्वल फ्लैजेला नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरली जो होता है लेटरल साइड से अटैच होते हैं फ्लैजेला। अब बात करेंगे फियोफाइसिस में आगे जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो होता है आइसोगैमस में जो होता है देखने को मिलता है और एनिसोगैमस में देखने को मिलता है और ऊगैमस में देखने को मिलता है। आइसोगैमस जो होता है सिमिलर साइज के होता है, गैमेट जो होता है सिमिलर साइज होता है और फ्लैजेलेटेड्स होते हैं। और एनिसोगैमस जो होता है ये होता है मेल जो होता है इसमें जो होता है डिसिमिलर साइज होता है एनिसोगैमस में। ऊगैमस जो होता है डिसिमिलर साइज और नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं ऊगैमस होते हैं। और यूनिक ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन वाटर जो होता है ऊगैमस जो होता है यूगैमस ये जो होता है यूनिक ऑफ गैमेट जो होता है टेक प्लेस जो होता है इन वाटर में देखने को मिलते हैं। विथ इन जो होता है ऊगैमस जो होता है गैमस जो होता है ये जो होता है या ऊगैमस के स्पीशीज जो होता है वाटर में देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे गैमेट्स का बात करेंगे तो गैमेट जो होते हैं गैमेट का शेप का बात करेंगे तो गैमेट का शेप जो होता है पेरिफॉर्म शेप या पियर शेप होता है, पेरिफॉर्म शेप या पियर शेप होता है एंड बियर्स करता है। पेरिफॉर्म शेप या पियर शेप जो होता है बियर करता है बनाता है। और ये जो होता है टू लेटरल जो होता है अटैच टू दी फ्लैजेला और टू जो होता है लेटरली अटैच होता है फ्लैजेला। अब हम आगे स्ट्रक्चर का बात करेंगे ब्राउन एल्गा यानी फियोफाइसिस के स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे। तो ये जो था फियोफाइसिस को के बॉडी को तीन भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था फॉन्ड था, दूसरा था स्ट्रिप था और तीसरा जो था वो होल्ड फास्ट था। और अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स में ये होता है फॉन्ड। फॉन्ड जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। और स्ट्रिप जो होता है ये स्टाल बनाने का कार्य करता है। और होल्ड फास्ट जो होता है प्लांट की बॉडी जो होता है अटैच टू दी सबस्ट्रेटम से अटैच करने का कार्य करता है। और ये जो होता है फिगर में ये फॉन्ड है, ये स्ट्रिप्ड है और ये होल्ड फास्ट है। ये जो फिगर है वो लेमिनेरिया का फिगर है यानी स्ट्रक्चर्स है। अब बात करेंगे हम फ्यूकस का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो फ्यूकस का जो होता है ये फॉन्ड है, ये सब फॉन्ड है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। और इसमें जो होता है एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो होता है मिड रिब भी प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है फॉन्ड होता है फियोफाइसिस के जो होता है थ्री बॉडी होते हैं जिसमें से जो होता है फ्यूकस में एक फॉन्ड प्रेजेंट होता है और होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है। फॉन्ड और होल्ड फास्ट फियोफाइसिस में प्रेजेंट होता है, फियोफाइसिस के फ्यूकस में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है स्ट्रिप जो होता है वो अब्सेंट होता है, स्ट्रिप जो होता है इसमें एब्सेंट होता है फ्यूकस में, स्ट्रिप जो होता है एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है फ्यूकस में स्ट्रिप जो होता है नहीं पाया जाता, केवल जो होता है फॉन्ड और होल्ड फास्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं हम डिक्टियोटा का बात करेंगे तो डिक्टियोटा में जो होता है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो होता है फॉन्ड जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। और जो होता है उसके बाद जो होता है होल्ड फास्ट इसमें जो होता है डिक्टियोटा में जो होता है अब्सेंट होता है। और ये इसमें जो होता है केवल प्रेजेंट होता है, स्ट्रिप जो होता है प्रेजेंट होता है। होल्ड फास्ट अब्सेंट होता है, केवल स्ट्रिप और जो होता है फॉन्ड जो होता है डिक्टियोटा में प्रेजेंट होता है। जबकि लेमिनेरिया में जो होता है स्ट्रिप, फॉन्ड और जो होता है होल्ड फास्ट तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे फियोफाइसिस में जो होता है फियोफाइसिस या ब्राउन एल्गा में जो होता है एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एग्जाम्पल जो होता है पहला होता है लेमिनेरिया हो जाएगा
और दूसरा जो होता है फ्यूकस होगा, तीसरा जो होता है डिक्टियोटा होता है, जबकि होता है चौथा जो होता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो होता है कॉमन जो होता है एल्गा होता है, इन ब्राउन एल्गा जो होता है कॉमन होता है। और ये होता है, उसके बाद आएगा सार्गैसम। तो कौन कौन होंगे ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल? पहला होगा लेमिनेरिया होगा, दूसरा होगा फ्यूकस होगा, तीसरा जो होता है डिक्टियोटा होता है, और चौथा एक्टोकार्पस होगा, और पांचवा जो होता है सार्गैसम होता है। और कॉमन एल्गा का बात करें, कॉमन एल्गा इन ब्राउन एल्गा में जो होता है एक्टोकार्पस एग्जाम्पल होगा।